सर्वेभ्यां नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में हम पढ़ेंगे संस्कृत कलानिधि भाग 3 पंचमः पाठः अनुवाद। अनुवाद मैंने आपको समझा दिया था। आज की कक्षा में आपको अनुवाद लिखना है। मैंने यहाँ पर लिख दिया है, मैं एक बार पढ़ दे रही हूँ और आप इसे समझकर लिख लेंगे। एकदा डैश डैश विश्वासः। एक बार दक्षिण के जंगल में घूमते हुए मैंने देखा कि एक बूढ़ा बाघ स्नान कर नदी के किनारे बोलता है, अरे यात्री, यह सोने का कंगन देखो, मैं यह तुम्हें देना चाहता हूँ। यह सुनकर एक यात्री बोला, तुम हिंसक प्राणी हो, कैसे तुम पर विश्वास किया जा सकता है। सेकेंड पैराग्राफ, व्याघ्र डैश डैश ग्रहाण। अनुवाद, बाघ बोलता है, युवावस्था में मैं बहुत अधिक दुराचारी था। अनेक गायों और मनुष्यों का वध किया था। अतः मेरे पुत्र और पत्नी मर गए। किसी ने मुझे धार्मिक उपदेश दिए हैं कि दान धर्म का कार्य करो। अतएव मैं तुम्हें दान देना चाहता हूँ। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे दांत और नाखून गल गए हैं, तो भी क्या मैं विश्वास के योग्य नहीं हूँ? तो फिर जाओ, इस नदी में स्नान करके यह सोने का कंगन ग्रहण करो। थर्ड पैराग्राफ, तदा लोभी डैश डैश खादिश्च। इसके बाद वह लालची यात्री उसकी बातों में विश्वास कर लालच से नदी में स्नान करने के लिए प्रवेश करता है। प्रवेश करते ही वह बहुत बड़े दलदल में फंस जाता है और भागने में असमर्थ हो जाता है। उसे दलदल में फंसा हुआ देखकर बाघ कहता है, अरे, तुम तो बहुत बड़े दलदल में फंस गए हो, अतः मैं तुम्हें मैं निकालता हूँ। ऐसा बोलकर धीरे धीरे उसके पास जाकर वह बाघ उसे पकड़ लेता है। वह यात्री सोचता है, हिंसक प्राणी पर विश्वास कर मैंने उचित नहीं किया। ऐसा सोचते ही वह बाघ के द्वारा पकड़कर नाखूनों से नोच डाला जाता है और खा लिया जाता है। फोर्थ पैराग्राफ, अतएव डैश डैश भवति। अतः सदैव सोच विचार कर कार्य करना चाहिए। कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच पाप का और विनाश का कारण होता है। धन्यवाद।